हेलो बच्चों, तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ चैप्टर 2 फ्रेंडशिप के क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने पहले जब मैंने आपको बताया था कि डिस्कशन में हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस, तो आइए डिस्कस करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और और लाइक करिए। चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन था द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था आपके उसमें कि भाई ये जो चैप्टर है उसमें अनलाइक बेस्ट फ्रेंड का क्या मतलब है। अनलाइक तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो दो डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं या डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, उनकी उनकी फ्रेंडशिप होना और वो एक बेस्ट फ्रेंड बन जाना, उनको हम अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। उसने पूछा कि पहले मीनिंग अनलाइकली का मतलब क्या, डिस्कस इन ग्रुप एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। फिर आपको ग्रुप में डिस्कस करना है और अपनी टीचर से। द अनलाइक बेस्ट फ्रेंड मीन्स टू पीपल, मतलब दो लोग या तो कोई एनिमल या करेक्टर हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो बिल्कुल अलग हों अपने एक दूसरे से, बट स्टिल बिकम, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे क्लोज फ्रेंड बन जाए। मतलब ये सरप्राइजिंग होगा, लेकिन दे आर गुड फ्रेंड्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड और हैबिट। ठीक है, तो अनलाइकली का मीनिंग यहाँ पर स्पष्ट रूप में ऐसे आप लिख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विद योर टीचर। अब आप कुछ इससे एग्जाम्पल्स मांगे हैं कि आप कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं टॉम एंड जेरी। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा, उसमें एक कैट होती है और एक माउस होते हैं जो कि फाइट करते हैं हमेशा, लेकिन वो उनकी एक फनी रिलेशनशिप है हमेशा, वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। हैरी पॉटर और हरमोनी ग्रेंजर्स हैं, वो बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है, आप लोगों ने देखा होगा हैरी पॉटर सीरीज में, लेकिन वो क्लोज फ्रेंड भी है। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। और भी बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, कोई भी हो सकता है। जैसे हमने अभी चैप्टर में पढ़ा एक एलिफेंट और डॉग फ्रेंड बन गए, तो ये डिफरेंट करेक्टर, डिफरेंट टाइप के लोग भी बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। मतलब एक टीचर एक स्टूडेंट भी बन सकता है फ्रेंड, मतलब कोई भी बन सकता है, आपकी मम्मी और आप बन सकते हो। तो देयर आर नॉट मेनी फ्रेंड्स यू कैन मेक। व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी आया था कि भाई फार्मर ने क्यों हक करा था बंटी को। तो मैंने आपको बोला था कि फार्मर ने इसलिए हक करा था बंटी को बिकॉज ही वॉज ओवरजॉयड, मतलब वो बहुत खुश था अपने खोए हुए डॉग को पाकर। और जो उसने हग एक्सप्रेस करा, तो उसका मतलब है कि उसे बड़ा रिलीफ फील हुआ, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ और उसे बहुत खुशी हुई कि उसे बंटी मिल गया है। ठीक है, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। अब आपको क्या लगता है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना। यस, बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। ऑल द बंटी एंड गजराज आर गुड फ्रेंड। आपको पता ही है बंटी और गजराज एक गुड फ्रेंड्स थे, बट बंटी ने अपने ओनर को तो पहचान लिया था, रिकॉग्नाइज द फार्मर एंड अंडरस्टैंड दैट ही मस्ट रिटर्न होम। उसको पता था कि भाई मेरा ओनर यही है और मुझे घर जाना चाहिए, इसलिए वो चला गया फार्मर के साथ। Why did गजराज नॉट ईट हिज फूड। और फिर फोर्थ क्वेश्चन ये आया था कि भाई गजराज क्यों नहीं खाना खा रहा था। भाई गजराज क्यों नहीं खाता था, बिकॉज ही वॉज मिसिंग बंटी, इसलिए ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड। गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज सैड एंड मिसिंग हिज फ्रेंड बंटी। द सेपरेशन फ्रॉम बंटी मेड हिम लूज हिज एपेटाइट। मतलब कि भाई जो जब दोनों अलग अलग हुए थे तो उसकी भूख ही मर गई थी। Who were friends at the end of the story। अब कौन कौन फ्रेंड्स बन गया था at the end of the story। गजराज and Bunty are friends again। They were joyfully reunited and their friendship was strengthened। Additionally the और उसके अलावा भी मेहौत और फार्मर भी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। ठीक है, दो दो लोग, चार लोग फ्रेंड्स बने थे। ठीक है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो अब यहाँ पर अब कुछ लाइन से रखे, उस फिर आंसर करना है आपको। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि उस गजराज के पास साया और कंफर्ट था। गजराज वॉज सैड, उसके बावजूद भी वो सैड था बिकॉज ही हैज नो फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। द माहौल और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली, और वो सिर्फ एक एलिफेंट ट्रेनर को ही जानता था जिससे वो इंटरेक्ट करता था पूरे अपने दिन में। द मेहौत वॉज अ काइंड मैन, वो भी बहुत अच्छा इंसान था। हु सर्व, वो हमेशा गजराज को टाइमली फूड देता था, उसको बात देता था और रोज ले जाता था और बहुत अच्छा गुड टेक केयर था, बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वो फ्रेंड नहीं था। तो कंप्लीट विद वन वर्ड, मेहौत काइंड एंड गजराज क्या था, लोनली था। तो हम यहाँ पर लोनली लिख सकते हैं। मेहौत वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव फूड टू गजराज एंड अ बाथ इन द पॉन्ड। तो यहाँ पर ये फिलअप्स में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं।
थोड़ा फास्ट. व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर? अब आप वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि क्या डिफरेंस होता है एक फ्रेंड और एक केयर टेकर में. तो यहाँ पर हम एक इजीली आंसर लिख देते हैं. अ फ्रेंड इज समवन हु शेयर्स इमोशन, है ना भाई. आप फ्रेंड्स के साथ अपना इमोशन शेयर कर सकते हैं, आप उसको कंपेनियनशिप मतलब आप एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और उस सपोर्ट दे सकते हैं किसी पर्सनल वे में. मतलब जैसे आपका कोई काम नहीं हो रहा था, आप उसको हेल्प कर सकते हो, आप उसको आप उसको उसकी फीलिंग्स को वो कर सकते हो कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ हूँ. और मेकिंग यू फील अंडरस्टूड, मतलब उसकी बात को समझ सकते हो और केयर कर सकते हो उसकी. ओके. और जो ऑन द अदर हैंड जो केयर टेकर होता है वो क्या होता है, समवन हु लुक्स आफ्टर यू फिजिकली, मतलब वो ऊपर से देखता है आपको, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका इमोशंस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, वो नहीं समझ पाता. वो सिर्फ फिजिकली आपको देखना है कि भाई आपकी डेली नीड्स क्या है, आपकी फूड है, आपको बात लेनी है, बट बहुत डीप इमोशंस वो लोग नहीं बना पाते. तो यही डिफरेंस है बिटवीन फ्रेंड्स एंड caretaker. Are you missing your friend? Asked the farmer, remembering the happy look on Bunty face while sitting on the elephant wagon. आपको याद है ना कि फार्मर ने बोला था कि आप तुम क्या मिस कर रहे हो अपने फ्रेंड को. I cannot see you go hungry, said the farmer. फार्मर ने बोला था मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता. If you miss your friend, you so much you go to him. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. है ना, ये हुआ था ना. The farmer uses the word to refer to the elephant. The farmer uses the word friend, है ना, उसे फ्रेंड की तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो क्या, तो यहाँ पर फ्रेंड आएगा. हाउ डिड द फार्मर नो द बंटी वॉज हंग्री? अब फार्मर को कैसे पता चला कि भाई बंटी भूखा है? द फार्मर न्यू दैट बंटी वॉज हंग्री बिकॉज बंटी हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस ही वॉज बॉट होम. जब से वो घर आया था उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए फार्मर को पता था कि वो भूखा है. इंडिकेटिंग दैट ही वॉज टू सैड एंड मिसिंग हिज फ्रेंड गजराज. और उससे पता चल रहा था कि वो बहुत दुखी है और वो अपने फ्रेंड गजराज को मिस कर रहा है. व्हाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद व्हिच ही हैड टाइड? अब क्यों फार्मर ने रिमूव कर दी थी, मतलब हटा दी थी रस्सी को उसके गले से. द फार्मर रिमूव द रोप विद व्हिच ही हैड टाइड बंटी बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट द बंटी मिस गजराज. क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो गजराज को मिस कर रहा है और वो बहुत दुखी है. ही वांटेड बंटी टू रीयूनाइट. उसको था कि बंटी गजराज से मिल जाए और फिर से वो हैप्पी हो जाए. ठीक है. कंप्लीट विद वन गजराज बंटी एंड यहाँ पर क्या आएगा, केयर टेकर एंड फार्मर. ठीक है, मतलब माहौल. गिव टू एग्जाम्पल टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड. अब कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें आपको पता चले कि गजराज बहुत खुश हुआ जब उसको फ्रेंड मिल गया. गजराज ने देखो उसका खाना खाया. गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी, है ना, अपना खाना उसने बंटी के साथ शेयर करा. व्हेन द डॉग फर्स्ट अराइव्ड शोइंग हिज जॉय इन हैविंग कंपनी. इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत खुश था उसकी कंपनी में. और क्या करा फिर गजराज ने प्लेफुली स्प्लैश वाटर ऑन बंटी, उस पर पानी भी फेंका ड्यूरिंग हिज बाथ. एंजॉय, और उसने बहुत सारा फन करा उसके साथ. तो इससे पता चलता है कि गजराज बहुत हैप्पी था. हाउ डिड द माहौत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड? अब ये कैसे पता चला कि गजराज बहुत दुखी है? द माहौत नोटिस दैट गजराज हैज नॉट ईटिंग हिज फूड फॉर सेवरल डेज. अब उसने केयर टेकर ने देखा कि भाई गजराज तो बहुत दिनों से खाना नहीं खा रहा है ना. He also observed, और उसने क्या ऑब्जर्व करा कि गजराज seemed uninterested and unresponsive, leading him to realize that Gajraj was sad and likely missing his. और फिर वो कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था, वो कुछ भी पूछ रहा था तो वो सुन नहीं रहा था और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था. तो जिससे कि केयर टेकर को पता चल गया कि गजराज एक दुखी है और अपने फ्रेंड बंटी को मिस कर रहा है. व्हाई डिड यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर हैंड्स? अब आपको क्या लगता है कि क्यों बंटी ने लिक्ड, मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि चाटा मतलब लिक करना. तो बंटी लिक्ड द फार्मर हैंड एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड. मतलब वो उसको मतलब मानता था कि उसने अब उसकी फीलिंग पढ़ ली थी तो उसको बहुत उससे अफेक्शन हुआ, बहुत ग्रेटिट्यूड फील हुआ, बहुत थैंक यू फील हुआ कि वो मुझे जाने दे रहा है. इट वॉज हिज वे ऑफ थैंकिंग द, और ये एक तरीके का थैंक्स था फार्मर को फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिम एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना. Why? What was unlikely about the friendship of Gajraj? क्या unlikely था इन दोनों की फ्रेंडशिप में? The friendship between Gajraj and Bunty was unlikely because they were very different animals, है ना. दोनों बहुत different animal है, एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है. Despite their difference in size and species, they formed a deep bond. लेकिन उसके उसके दोनों, एक बड़ा था एक छोटा था और दोनों की स्पीशीज भी अलग थी, बट उन्होंने फिर भी एक डीप बॉन्ड क्रिएट करा और एक बेस्ट फ्रेंड बन गए. व्हाट विच इज व्हाट मेड द फ्रेंडशिप यूनिक एंड अनएक्सपेक्टेड. इसी से उनकी फ्रेंडशिप एकदम यूनिक और अनएक्सपेक्टेड बन गई. ठीक है. Gajraj was sad without a friend, and when he met Bunty, he was filled with joy. Sad and filled with joy
are opposite can be found by adding some letter before a word. For example, unhappy, incorrect, disconnect, misuse. Now take a, अब यहाँ पर कुछ पजल आ रहा है, वो हमें बताना है. यहाँ पर देखिए, ये अनकाइंड का क्या होगा, थर्ड है. ये थर्ड का क्या होगा, अनकाइंड का काइंड हो जाएगा. आप लिख लीजिए, मैं लिख नहीं सकती यहाँ पर, आप खुद लिख लीजिएगा. येल्प्ड का मतलब क्या होगा, येल्प्ड सेवेंथ बाद में करते हैं. ये अवे रिलीव्ड का देखते हैं. नाइन्थ का क्या होगा, नाइन्थ कहाँ पर है, एक मिनट. वेयर इज नाइन्थ, ये देखिए वरेड. ठीक है, रिलीफ का क्या होगा, वरेड. अपोजिट क्या होता है रिलीफ का, वरेड. मिसिंग का क्या होगा, टेंथ कहाँ पर है, ये मिसिंग का क्या होगा, फाउंड. ठीक है, FOUND. फिर स्टार्टेड का क्या होगा, फर्स्ट का फिनिश्ड, है ना, उल्टा फिनिश्ड होता है. अपीयर्ड का क्या होगा, डिसअपियर होगा. ये DISAPPEARED, डिसअपियर्ड. ठीक है, सैड का क्या होगा, हैप्पी होगा, है ना. फोर्थ का है, ये रहा, डिलाइटेड होगा. सॉरी, यहाँ पर सैड का हैप्पी भी हो सकता है और डिलाइटेड भी होता है. DELIGHTED. ये देखिए, मैं लिख सकती हूँ, तो मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको. तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. अनकाइंड का मतलब होगा जो काइंड नहीं होता, तो इसका आंसर होगा काइंड. यहाँ पर थर्ड इज KIND. ठीक है, काइंड. और येल्ड का क्या होगा, येल्ड मीन्स चीखना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइलेंट, आई सपोज. सेवेंथ का है आपका, ये रहा, लाफ्ड भी हो सकता है, LAUGHED. ठीक है. अवेक का होगा स्लीप. देखते हैं, 8 का है आपका, 8 का है, मेरे को दिख नहीं रहा है. 8 6 4 5 7 8, ये रहा. इसका होगा अस्लीप, ASLEEP. ठीक है. फिर रिलीव्ड का क्या होगा, नाइन्थ कहाँ पर है, ये रहा, वरेड. ठीक है, ये WORRRIED. फिर मिसिंग का क्या होगा, टेंथ का है, ये रहा. मिसिंग का होगा फाउंड, FOUND. ठीक है. और फिर स्टार्टेड का तो कहाँ है, वन इज वन वेयर इट इज, ये रहा. फिर स्टार्टेड का होगा फिनिश्ड. ठीक है, जो चीज स्टार्ट हुई है वो फिनिश भी हो गया. FIN, नहीं, यहाँ पर FINSHED होना चाहिए. फिनिश्ड के अलावा क्या कर सकते हैं, स्टार्टेड, फिनिश्ड. चलिए आगे भी देखते हैं. अपीयर्ड का होगा डिसअपियर, ये रहा. और सैड का होगा हैप्पी. टू कहाँ पर है, ये रहा. सैड का होगा डिसअपॉइंटेड, है, APPO. डिसअपियर्ड हो गया ना ये 2 का, तो एक्चुअली सेट का 4 है, तो 4 का डिलाइटेड हो जाएगा. ठीक है. और अनटच्ड का हो जाएगा टच हो जाएगा. 5 कहाँ पर है, तो ये आप देख लीजिएगा, 5 का टच्ड हो जाएगा और 8 का हो जाएगा. 6 कहाँ पर है, थोड़ा टाइम ले रहा है, आई एम सॉरी. लव हो जाएगा, LOVE. ठीक है, तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. माई पेंसिल वॉज, इसका आंसर देख लेते हैं, ये फिलअप्स भरने हैं आपको. माई पेंसिल वॉज मिसिंग. I was very upset as it was a gift from my friends. I woke up my elder brother who was sleeping on the bed. I told him that my pencil seemed to have disappeared. He smiled and told me to look under my pillow. I was relieved when I found the pencil there. ठीक है. अब यहाँ पर आपको verb select करने हैं करेक्ट. तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट का होगा नोटिस्ड, दूसरे का होगा हैड ट्राइड, तीसरे का होगा आस्क्ड, और फोर्थ का होगा फेल्ट एंड वाज मिसिंग. ठीक है. अब क्या बोल रहा है ये,
Neither the farmer nor the Mahout noticed that the two friends were in tears. है ना, ये आपने याद है आपको ये लाइन थी. The word neither nor are used to state that the farmer and the Mahout did not notice the same thing. ठीक है, neither nor connects two negative choices. है ना, neither nor क्या कनेक्ट करते हैं, दो नेगेटिव चॉइसेस को. जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, neither रोहित nor I want to play, मतलब ना तो रोहित खेलना चाहता है ना कि मैं खेलना चाहता हूँ फुटबॉल. When you need to choose between two things that you want, you may use either or. ठीक है, ईदर और भी होता है, मतलब जब आपको चूज करना होता है तो उसके लिए आप ईदर और के लिए करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है, रोहित वांट्स टू प्ले ईदर क्रिकेट और खो खो, मतलब या तो उसको खेलना है क्रिकेट या फिर खो खो. इन दोनों में ही चॉइस है. इट मीन्स रोहित वांट्स टू प्ले क्रिकेट या फिर रोहित वांट्स टू प्ले खो खो. ठीक है, डिस्कस द गिवन सेंटेंस. अब आपको सेंटेंस ये दे रखा है और आपको इसके बारे में लिखना है. नीदर शिखा एंड नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरी. तो मतलब क्या हुआ कि नीदर, ना तो शिखा को पसंद है ना अनुज को पसंद है कोई स्टोरी बोलना. तो दिस सेंटेंस मीन्स दैट बोथ शिखा एंड अनुज डू नॉट लाइक द टेल द स्टोरी. इट यूजेस नीदर एंड नॉट टू शो द नीदर पर्सन एंजॉय स्टोरी टेलिंग. ठीक है, ईदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग. तो इन दोनों में से किसी ने एक ने बनाई है, या तो भावेश ने बनाई है या आभा ने. दिस सेंटेंस मीन्स दैट द पेंटिंग वाज मेड बाय वन ऑफ द टू पीपल. ठीक है, ये मैंने आपको बताया. अभी बहुत इजी है ये. यू विल लिसन टू द स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड. यूज एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम द स्टोरी टू फिल द मिसिंग डिटेल्स. और चलिए बात करते हैं. द लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल, पता ही आपको, बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ काउ. लेकिन वो एक काउ के फ्रेंड. ये एग्जैक्टली ऐसी स्टोरी है जैसे गजराज और बंटी की है. व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप, जब वो ग्रू अप हुआ तो इट लेफ्ट द विलेज, वो वहां से चला गया. इट केम इन द नाइट टू मीट द काउ, और वो हर नाइट को आता था काउ से मिलने के लिए. द लेपर्ड वुड सिट बिसाइड द काउ. लेपर्ड किसके पास बैठ जाता था, काउ के पास. दे ऑल्सो प्ले टुगेदर, वो खेलते भी थे. विलेजर्स वर सरप्राइज एट देयर फ्रेंड, और वो विलेजर्स क्या थे, बहुत ज्यादा सरप्राइज थे उनकी फ्रेंडशिप देखकर. नाउ टेल योर क्लासमेट अबाउट योर फ्रेंड. यू मे take the help of the cues given below. My friend and I like to play. Both of us have to have fun. I like to play soccer, but my friends like to play basketball. If we are different, as she is going and I'm going. ठीक है, तो ये मैंने एक स्टोरी बना दिया, आप देख लीजिएगा. That's it. आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू.